यह बिहार के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आर.के. सिंह खरवार जी, इस जनपद के अतेंद्र टीटी साहब, चंदौली की धरती से खरवार जी, नरसिंह खरवार जी एवं उनकी टीम खरवार एडवोकेट तो जाति, उसी के तहत यह सारा समाज, चाहे कोई भी समाज हो, इसी के जरिए आगे विकास कर सकता है और उसका कदम आगे बढ़ सकता है। मीटिंग में, सम्मेलन में आने से कतराते हैं, कहते हैं कि गए। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारे खरवार जाति का एक गौरवशाली अतीत रहा है। उस अतीत को पुनः स्थापित करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अपनी जो पुरानी हमारी वैभव था उसको वापस ला सकें। इस संदर्भ में बाबा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं संघर्ष करने के लिए। इसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लगभग चुना गया है कि यह खरवारों की उत्पत्ति स्थली मानी जाती है, क्योंकि पहले मिर्ज़ापुर सोनभद्र में था। आज सोनभद्र ही जो है, सोन घाटी जो है वो खरवारों की उत्पत्ति स्थली है। 1956 में अनुसूचित जाति की लिस्ट में रखी गई है। ये मेरा अधिकार है। उस अधिकार का अंतर्गत शासन प्रशासन हम लोगों को प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रही। मैं सन 56 के आदेश के 46 नंबर पर वनवासी को छोड़ करके दर्ज है। और जबपुर में विराट खरवार समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हमारे खरवार समुदाय के लोग प्रदेश में तथा देश में कई संगठन बना के कार्य कर रहे हैं। उस कार्य को एकजुट करने का प्रयास इस समरसता सम्मेलन से किया जा रहा है। इसके संयोजक रणजीत बाबा खरवार और सलाहकार यतेंद्र टीटी साहब रहे हैं। और इस समरसता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हमारे खरवार समुदाय के लोग जो विभिन्न संगठनों से जुड़ के कार्य कर रहे हैं वो एकजुट हो जाएं और एकजुट होके अपने खरवार समुदाय के लोगों के शिक्षा दीक्षा और आर्थिक स्थिति को सुधारें। और जो समुदाय कहीं से असमर्थ है, उस असमर्थ परिवार के लोगों को समर्थ परिवार समुदाय का लोग उसका सहयोग करें और सहयोग करके उनकी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। यही इस आज के कार्यक्रम का मतलब है। हम जनपद के प्रादेशिक खरवार सभा के जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद खरवार हैं और इसमें विभिन्न संगठन पूरे प्रदेश में लगभग इस समय वर्तमान में 6 संगठन चल रहे हैं। उन 6 संगठन को एक करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।